एक आरामदेह नर्सरी में बच्चा हाशिम नरम खिलौनों और मधुर रोशनियों से घरा हुआ सो जाता है। जैसे ही वह ख्वाबों क्या एक रोशंद दुनिया में दाखिला होता है, पुरस्कून माहौल बड़े फूलों और दोस्ताना जानवरों से भरे एक मुतहरक रंगीन मंजर में बदल जाता है। हाशिम जवाब अपने ख्वाब में एक मुजस्सिस चुटापचा है, बड़ी आंखों वाले हैरत के साथ हासपर फतन दायरे में रेंगता है। अचानक एक चस्तब चचकन नमूदार होता है जो इसके इर्द गिर्द चंचल तवानाई के साथ फड़फड़ाता है। मरगी, जिसका नाम पेप है, चमकदार पीले रंग का है, जिसके परों और एक छोटी चोंच है। हाशमी के करीब झांकता है जब अपने नए दोस्त की तरफ मुतवजा होकर खुशी से हिंसता है। वह एक हमजवी का आगाज़ करते हैं। दीवाही कलगलदाउदियों के दरमियान पचपाते खेलते हैं और तीज बादलों पर अछालते हैं। जैसे हैस ख्वाबों के दुनिया में सूरज गरूब होता है। एक सनहरीच मिगडालता है झांक कर रका कर हाशम की आंखों में देखा। हल्के से चौच के साथ उसने हाशम की पेशानी पर बोसा दिया, उसे गर्मियावर खुशी से भर दिया। ख्वाब धुंधला होने लगता है, जैसे चमकदार रंगान के गिर्द घूमते हैं और हाशमी को अपने दिल में हल्की हल्की हलचल महसूस होती है। वह अपने पालने में जागता है, पौसाब ब्यास की याद में रहता है। इसे मुस्कुराहट और खुशी के एहसास के साथ छोड़ देता है जो दिन भर रहता है। फिल्म का अख्ताम हाशमी के एक शाट के साथ होता है, जो अब जाग रहा है, खुशी से अपने खिलौनों से खेल रहा है, ख्वाबों के जादू की याद। कहानी हाशिम खानदान से मिलो। वकार अहमद और हिना दो प्यारे लड़कों हाजिक और हाशिम के वालिदैन हैं। बड़ा भाई है एक रोशन और मुतजस्सिस 8 साला जो कि नई चीज़ें सीखना और अपने आसपास की दुनिया को तलाश करना पसंद करता है। हमेशा अपने छोटे भाई की मदद करने और नए चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बेचैन रहता है। इस तरफ हाशिम प्यारा और शरारती बच्चा है, खुशी और तवानाई का मजमुआ है। जोश और जज्बे की ये 5 ने खिलौनों से खेलना, पार्क में भागना और हर तरह की शरारतों में पड़ना पसंद करती है। अपनी तवानाई बख्श फितरत के बावजूद हाशिम एक प्यारा और प्यार करने वाला लड़का है जो अपने ख़ानदान के साथ गिले मिलना और उन्हें मुस्कुराना पसंद करता है और हमेशा अपने ख्वाबों की कहानियाँ सुनाता है। वकार अहमद वालिद एक मेहनती और वक्फ आदमी हैं जो हमेशा अपने ख़ानदान की ज़रूरियात को अव्वलियत देते हैं। वो अपने बेटों के लिए एक रोल मॉडल है, उन्हें ईमानदारी, मेहरबानी और जिम्मेदारी जैसी अहम अक़दार सिखाता है। हिना माँ एक ख्याल रखने वाली और परवरिश करने वाली शख्सियत है जो ख़ानदान में गर्मजोशी और मोहब्बत लाती है। वो हमेशा एक तसल्ली बख्श गिले सुनने वाले कान आ मदद करने वाला हाथ पेश करने के लिए मौजूद है। एक साथ हाशिम ख़ानदान एक साथ वक्त गुजारना पसंद करता है, चाहे वो गेम खेलना हो, बाहर जाना हो या सिर्फ घर में घूमना हो। वो एक करीबी ख़ानदान हैं जो हर लम्हे की कदर करते हैं, जो वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं। हाशिम एक शरारती और प्यारा बुच्चा एक रात बिस्तर पर लेटा ख्वाब में आया कि वो और इसका भाई हाजिक अपने घर की छत पर खेल रहे हैं। वो हाजिक ने अचानक खेलने से इनकार कर दिया, जिससे मायूसी की लहर उठी। गुस्से के एक लम्हे में इसने अपने बल्ले से हाजिक को मारा। ताहम खेल की खुशी इस वक्त उदासी में बदल जाती है जब इसे एहसास होता है कि वो अकेला है और इसके गुस्से से हाजिक को बचाने वाला कोई नहीं है, तो वो बहुत खुश होता है। अचानक वो खूबसूरत रंगीन सुबह में बेदार होता है और अपने आप को अपने बेडरूम में पाता है। इसके सामने हकीक खड़ा था। ख्वाब बहुत हकीकी महसूस हुआ और एक लम्हे के लिए वो उलझन में है। हाजिक ने गुस्से में आकर हाशिम के चेहरे पर हल्के से थप्पड़ मारा और प्यार भरे अंदाज में कहा कि जल्दी करो क्योंकि उन्हें स्कूल से देर हो रही है। इसे उलझन का एहसास होता है कि क्या हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने भाई की तरफ अपने ख्वाब पर गौर करता है। जैसे ही वो तैयार होने के लिए जल्दी करते हैं, उनके दरमियान चंचल मजाक दोबारा शुरू हो जाता है, जो इस मोहब्बत की तरफ इशारा करता है जो उनके झगड़ों के बावजूद उन्हें बांध देती है। कहानी का उख्त दोनों भाइयों के घर से निकलने पर होता है। आखिर में हाशिम अपने बड़े भाई हाजिक से गिले मिलते हैं। हाशिम आज़ाद कश्मीर के एक शहर बाग में रहते हैं।
हाशिम एक हसास 6 साला लड़का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की खबरें देख रहा है। इसकी माँ, जो अपने शौहर को सेल फोन पर कॉल करती है, वो बताती हैं कि हाशिम घंटों तक रोता रहा, जंग की सोच और इसके असरात से परेशान। हाशिम के भाई हाजिक ने इसे समझाते हुए कहा, वो हाशिम के पास घुटने टिकुता है, जो अपनी सोचों में दब गया, अपने खिलौने से हलचल मचा रहा है। हाजिक ने नरमी से बताया कि अगरचे खबरें खौफनाक हो सकती हैं, लेकिन हमारी पाक फ़ौज बहुत मजबूत है और वो हर चीज़ का दिफा करती है। वो हाशिम को अपने जज्बात का इजहार करने की तरगीब देता है और इसे यकीन दिलाता है कि वो महफूज हैं। जैसे ही हाजिक ने पाक फ़ौज के मुख्तलिफ चैलेंजेस की कहानियाँ शेयर कीं, हाशिम समझना शुरू कर देता है कि सुकून महसूस होता है। अब इसे पाक फ़ौज पर फ़ख्र महसूस होता है। अब वो एक दिल को छूने वाले लम्हे में अपने इख्तिताम को पहुंचते हैं, जहां हाजिक और हाशिम एक साथ अमन का बैनर बनाते हैं, जो उम्मीद और इत्तेहाद की अलामत है। आखिर में हाशिम मुस्कुराता है, अपने भाई की बातों से तसल्ली महसूस करता है और बैनर फ़ख्र से उनके कमरे में लटका हुआ है, जो कि मुश्किल वक्त में उम्मीद का सबूत है। 6 साला हाशिम और इसके 4 साला दोस्त अबीर के दरमियान एक ऐसा रिश्ता है जो प्यारी दोस्ती की तरह शदीद है। अबीर और हाशिम के घर में खेल रहे हैं, जहां वो खिलौनों पर पुरजोश बहस में मशगूल हैं और अपनी मुसाबकती फितरत का मुजाहरा कर रहे हैं। एक लम्हे हाशिम खुशी से अबीर से एक खिलौना छीन रहा है, सिर्फ इसका बदला लेने के लिए। कूद हंसी से भरी हुई है, लेकिन ये अक्सर हल्की फुल्की लड़ाइयों में बदल जाती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, नाज़रीन को उनकी मुतज़ाद दुनिया नज़र आती है। हाशिम के घर में जब हाशिम देखता है कि अबीर अकेला है तो वो इस वक्त का फ़ायदा उठाता है और इसके मुंह पर थप्पड़ मारता है। लेकिन खेल बदल जाता है जब वो अबीर के घर में होते हैं तो वो बहादुर बन जाती है और वो हाशिम के साथ शरारती होती है और खेलने के लिए खिलौने नहीं देती है। ये झगड़ों के बावजूद वो एक दूसरे के लिए मोहब्बत और देखभाल करते हैं, ख़ास तौर पर उन लम्हात में जब एक मामूली हादसे के बाद दूसरे को तसल्ली देता है। कहानी एक स्कूल की तकरीब के दौरान ख़त्म होती है, जहां उन्हें एक मंसूबे के लिए मिलकर काम करना पड़ता है। उनकी दुश्मनी लम्हा बा लम्हा ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे से अलग होने के बजाय एक साथ बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आखिर में वो टीम वर्क और दोस्ती की कदर सीखते हैं, सामेईन को याद दिलाते हैं कि हकीकी दोस्ती का मतलब इख्तिलाफ़ात पर काबू पाना और एक दूसरे की देखभाल करना है। हाशिम अपने आरामदेह बेडरूम में सो गया, अपने पसंदीदा खिलौनों और किताबों से घिरा हुआ था। जैसे ही वो सो गया, इसके ज़हन में एक वशुद ख्वाब बनना शुरू हुआ। ख्वाब में हाशिम ने अपने आप को अपने मामू हमजा के घर पाया, जिसके चारों तरफ दरख्तों में बैठे परिंदों के झुंड हैं। परिंदे चहचहा रहे थे और कहकहे लगा रहे थे, उनकी मीठी धुनें हुआ को भर रही थीं। हाशिम की आंखें जोश और खुरूश से फैल गईं जब इसने परिंदों को आसमान की तरफ उड़ते हुए देखा। अचानक परिंदे ऊंची आवाज़ में आवाज़ें देने लगे और मामू हमजा आकर बोला, हाशिम क्या कर रहे हो? हाशिम को शरारती महसूस हुई और जल्दी से भाग गया। भागते भागते हाशिम को परिंदों के चीखने की आवाज़ें और उनके पीछे अपने मामू की तेज़ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। हाशिम को शरारती लग रही थी, लेकिन इसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो भागता रहा, यहाँ तक कि हिफाजती बाग तक पहुँच गया। वहाँ वो नरम घास पर लेट गया, हाँफता और जोश से काँपता रहा। अचानक हाशिम बेदार हुआ। जैसे ही हाशिम वापस पर सुकून नींद में डूबने ही वाला था कि इसका भाई हाजिक चीखता हुआ इसके कमरे में घुस आया, हाशिम उठो, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। हाशिम की आँख खिल गई और वो एकदम से उठकर बैठ गया। इसका ख्वाब गायब हो गया, इसकी जगह सुबह की रोशनी और इसके भाई की आवाज़ ने ले ली। आ रहे हैं हाजिक भाई, हाशिम ने नींद को आंखों से रगड़ते हुए कहा। इसने जल्दी से कपड़े पहन लिए और भाई दरवाजे से बाहर निकले। हाशिम के भाई हंस का किस्सा सुनते हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग से ताल्लुक़ रखने वाला 5 साला बच्चा हाजी स्कूल वैन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन गाड़ी को देर हो चुकी थी और हज़ एक बहादुर और पुरज़्म नौजवान लड़का होने की वजह से अकेले घर जाने का फ़ैसला किया। फासिला काफ़ी था और पहाड़ी इलाके ने इसे और भी मुश्किल बना दिया। दरी असना जब स्कूल वैन स्कूल पहुंची तो हुक्काम को एहसास हुआ कि हज़ जहाज़ में सवार नहीं था। उन्होंने फ़ौरन इसके वालिद से राबिता किया, जो बाग से बहुत दूर काम कर रहे थे। हज़ के वालिद फ़िक्रमंद थे और अपने बेटे को तलाश करने के लिए सबको फ़ोन करने लगे। इसने हज़ की वालिदा, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि पुलिस से भी मदद के लिए राबिता किया।
घर पर हस का छोटा भाई हाशिम अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था, बाहर होने वाले हंगामा से बेखबर था। जब इसने अपनी माँ को रोते हुए और लोगों को बुलाते हुए देखा तो वो डर गया और पूछा, माँ क्या हुआ है? इसकी माँ ने इसे पुरसुकून करने की कोशिश की, फिक्र ना करो हाशिम, हम सिर्फ हस को तलाश कर रहे हैं। वो स्कूल वैन में सवार नहीं हुआ और हम इसे तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। हाशिम की आंखें तशवीश से फैल गईं। हस कहाँ है? मैं इसे देखना चाहता हूँ। तभी हस की माँ ने इसे अपने घर के सामने थका हुआ लेकिन महफूज खड़ा देखा। बहुत खुश होकर वो इसके पास पहुंची और इसे मजबूती से गले लगाया। इसके चेहरे से राहत के आंसू बह रहे थे। हाशिम अपने भाई को महफूज और सेहतमंद देखकर मुस्कुराया और इसे गले लगाने के लिए भागा। जब हस की वालिदा ने इससे पूछा कि इसने स्कूल वैन का इंतज़ार क्यों नहीं किया, तो हस ने सिर्फ इतना जवाब दिया, माँ मैं क्या कर सकता हूँ, वैन नहीं आई इसलिए मैं पैदल ही घर आया। हाशिम ने तारीफ और तशवीश के साथ हस की तरफ देखा। हस भाई अब घर तक पैदल चल रहे थे? ये अब तक है। हस ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाशिम मुझे डर लग रहा था लेकिन मैं घर आना चाहता था। उनकी माँ ने उन दोनों को मजबूती से गले लगाया, शुक्रगुजार थे कि वो महफूज और सेहतमंद थे। इसे एहसास हुआ कि इसके छोटे लड़के बहादुर और खुद मुख्तार बनने के लिए बड़े हो रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानती थी कि इसे उन्हें हिफाजत और जिम्मेदारी के बारे में सिखाना होगा। इस दिन से हस के वालिदैन ने हिफाजत की अहमियत और स्कूल वैन के इंतज़ार पर जोर देना यकीनी बनाया। हस ने बहादुर होने के साथ साथ महफूज और जिम्मेदार होने के बारे में भी एक कीमती सबक सीखा, और हाशिम ने अपने भाई की बहादुरी की तारीफ करना और खुद को ज़्यादा मोहतात रहना सीखा। अश्म एक 5 साला लड़का है, वो बहुत शरारती और प्यारा बच्चा है। एक रात जब वो सोने के लिए चला गया तो वो अपने सोने के वक्त दुआ पढ़ना भूल गया। सोते ही ख्वाब देखने लगा, लेकिन ये खुशकुन ख्वाब नहीं थे। अपने ख्वाबों में इसने बहुत से भूतों को आते देखा। वो बहुत खौफजदा था और दाएं बारी भाग रहा था। हाशिम ने ख्वाब में बहुत खौफजदा और ख़तरनाक महसूस किया। इसने भागने की कोशिश की लेकिन इसकी टांगें भारी महसूस हुई। इसने चीखने की कोशिश की मगर इसकी आवाज़ दबी हुई थी। भूत करीब से करीब होते दिखाई दे रहे थे और हाशिम को ऐसा लगा जैसे वो शदीद खतरे में है। इसकी माँ ने देखा कि हाशिम की नींद में बहुत बुरा वक्त गुजर रहा है। कुछ रातों को वो अचानक चीखता और रोता जागता, माँ माँ भूत आ रहे हैं। वो चीखेगा। इसकी माँ इसे तसल्ली देती, इसे मजबूती से गले लगाती और बताती कि सब कुछ ठीक है। लेकिन हाशिम की माँ ने भी नोट किया, हाशिम जब भी सोने के वक्त दुआ पढ़ना भूल जाता तो इसे ये डरावने ख्वाब आते, और जब भी वो बार बार ऊंची आवाज़ में दुआ पढ़ने लगता तो डरावने ख्वाब उड़ जाते। हाशिम मेरे प्यारे, सोने से पहले अपनी दुआ पढ़ना कभी ना भूलना, इसकी माँ इसे याद दिलाती। ये एक ढाल की तरह है जो हमें बुरे ख्वाबों और खौफनाक ख्यालात से बचाती है। हाशिम ने इस रात एक कीमती सबक सीखा। इसके बाद से अपने हर रात सोने से पहले अपनी दुआओं की तिलावत को यकीनी बनाया, और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ इसने महसूस किया कि दुआओं ने न सिर्फ इसे पुरअमन ख्वाब देखने में मदद की बल्कि इसे अपने ईमान और अपने ख़ानदान के करीब भी लाया। जहाँ तक भूतों का ताल्लुक है, वो फिर कभी इसके ख्वाबों में वापस नहीं आए। इसके बजाय हाशिम के ख्वाब अपने दोस्तों के साथ खेलने, पतंगे उड़ाने और अपने ख़ानदान के साथ मियारी वक्त गुजारने के खुशगवार ख़यालात से भरे थे। इस दिन के बाद से हाशिम ने हर रात सोने से पहले अपनी दुआ पढ़ने को यकीनी बनाया। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया इसने महसूस किया कि दुआएं इसे सुकून और तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। जब भी वो अपनी दुआ पढ़ते थे वो खुद को महफूज और सेहतमंद महसूस करते थे, ये जानते हुए कि अल्लाह इस पर नज़र रखे हुए है। निजता हाशिम की रातें पुरअमन हो गई और इसके दिन खुशियों और मुसर्रतों से भर गए। वो अपने दोस्तों के साथ खेलता, नई चीज़ें सीखता और अपने ख़ानदान के साथ मियारी वक्त गुजारता, शुक्रगुजार और मुतमईन महसूस करता। हाशिम की वालिदा मुस्करा कर कहती, अपने देखा मेरे प्यारे, दुआ पढ़ना एक ढाल की मानिंद है जो हमें नुकसान से बचाती है और अल्लाह के करीब करती है। जब भी आप दुआ पढ़ते हैं आपको मोहब्बत, अमन और तहफ़्फ़ुज़ से घिरा होता है। हाशिम इत्तेफाक में सर हिलाता, इस इल्म में खुशी और महफूज महसूस करता कि इसे प्यार और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और इस तरह वो हर रात अपनी दुआएं पढ़ता रहा, अपने ईमान में मजबूत होता गया और अंधेरे में सुकून पाता रहा। 1 साल पहले हाशिम के वालिदैन घर ले आए खुशी का एक छोटा सा चहचहाती बंडल, एक तोता बच्चा। हाशिम जोश से चांद पर था।
इसने जागते का हर लम्हा अपने नए परों वाले दोस्त के साथ खेलते हुए गुजारा, जिसका नाम इसने सुनी रखा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हाशिम और सुनी लाजिम व मलजूम होते गए। वो घंटों इकट्ठे गुजारते, छप छुपाते खेलते, टीवी देखते और यहाँ तक के बातचीत करते। अच्छा, हाशिम बात करता और सुनी जवाब में कहकहे लगाते और चहचहाते। लेकिन हाशिम को सुनी से जितनी मोहब्बत थी, इसे तोते के पिंजरे का दरवाज़ा खुला छोड़ने की आदत थी। सुनी एक मुतजस्सिस परिंदा होने के नाते अक्सर ये जानने की कोशिश करता था कि कैसे बचना है। और एक दिन हाशिम की लापरवाही ने बदला दिया। सुनी ने दरवाज़ा खोलना सीख लिया। पहले तो हाशिम ने सोचा कि ये मिजाहिया है, लेकिन जल्द ही एहसास हुआ कि सुनी एक मास्टर फरार आर्टिस्ट बन रहा है। हाशिम की पिंजरे को महफूज बनाने की पूरी कोशिशों के बावजूद सुनी बाहर उड़कर घर को तलाश करता। एक दिन सुनी ने घर की छत पर जाने का फैसला किया। हाशिम अपने तोते को छत पर चहचहाते हुए देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सुनी का छत पर जाना कम होता गया और एक दिन वो गायब हो गया। हाशिम का दिल टूट गया। इसने पूरे घर की तलाशी ली, सुनी का नाम पुकारा और अपने प्यारे तोते की एक झलक देखने की उम्मीद में खिड़की से बाहर भी झांका, लेकिन सुनी का कोई निशान नहीं था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। हाशिम ने अपने परों वाले दोस्त को बहुत याद किया। वो अक्सर छत की तरफ देखता, इस उम्मीद पर कि सुनी वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे महीने गुजरते गए, हाशिम को एहसास हुआ कि सुनी वाकई में चला गया है। अशम के वालिदैन ने इसे एक और तोता दिलाने का वदा करते हुए इसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन हाशिम को मालूम था कि ऐसा नहीं होगा। सुनी एक किस्म का था और हाशिम उन यादों को हमेशा याद रखेंगे जो उन्होंने एक साथ बनाई थीं। अब भी हाशिम आसमान की तरफ देखता है, उम्मीद है कि सुनी वापस आ जाए, लेकिन गहराई में वो जानता है कि इसका छोटा तोता दोस्त चला गया है और इसके पास जो कुछ रह गया है वो उनके साथ गुजरे वक्त की यादें हैं। हाशिम एक 5 साला बच्चा है जो अपने ख़ानदान के साथ आज़ाद कश्मीर के बाग में रहता है। इसका 8 साला भाई हाजिक एक साथ रह रहा है। उन्हें पहाड़ों और सरसब्ज जंगलों से घिरी खूबसूरत वादी में अपना घर बहुत पसंद था। लेकिन आज का दिन मुख्तलिफ था। आज का दिन खौफनाक था। हर तरफ से फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनकर हाशिम की आंखें खौफ से फैल गईं। इसके घर वाले तेज़ी से इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लिया। हाशिम की माँ ने अल्लाह से हिफाजत के लिए दुआएं मांगे। हाजिक ने बहादुर बनने की कोशिश करते हुए अपना बाजू हाशिम के गिर्द रखा और कहा, घबराओ नहीं छोटे भाई, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लेकिन हाजिक का बहादुर चेहरा भी इसकी आंखों में खौफ छुपा ना सका। अचानक लड़ाका तैयारों की आवाज़ आसमान पर गरजने लगी, जिससे हाशिम और इसके घर वाले खौफ से कांप उठे। जेट तैयारों ने चीख मारी, बम गिराए और राकेट बरसाए। हाशिम के वालिद ने सबको पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन जब उनके चारों तरफ जंग की आवाज़ें आ रही थीं तो उनका पुरसुकून रहना मुश्किल था। हाशिम अपनी माँ से लिपट गया, इसका दिल खौफ से धड़क रहा था। हाजिक करीब खड़ा अपने छोटे भाई को खौफनाक आवाज़ों से बचाने की कोशिश कर रहा था। जब फायरिंग जारी थी, हाशिम के अहल खाना ने मिलकर दुआ की, अल्लाह से दुआ की कि वो उन्हें महफूज रखे। हाशिम की उम्मी ने इसे करीब करके तसल्ली देने की कोशिश की। फ़िक्र ना करो बेटा, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। बस कलिमा पढ़ो और अल्लाह से हिफाजत मांगो, वो सरगोशी में बोली। हाशिम ने ला इलाहा इल्ला अल्लाह के अल्फाज बार बार दोहराए, इस उम्मीद पर कि अल्लाह इसकी दुआएं सुनेगा और इसके ख़ानदान को महफूज रखेगा। हाजिक इसमें शामिल हुआ, इसकी आवाज़ हल्की हल्की लेकिन अपने छोटे भाई के लिए मजबूत रहने की कोशिश कर रही थी। फायरिंग, धमाकों और लड़ाका तैयारों की आवाज़ें हमेशा के लिए आती दिखाई देती थीं, लेकिन हाशिम के घर वाले दुआएं मांगते रहे, एक दूसरे को थामे रहे और बेहतरीन की उम्मीदें लगाते रहे। जैसे जैसे घंटे गुजरते गए, फायरिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और वादी पर एक बेचैन खामोशी छा गई। हाशिम के घर वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन वो जानते थे कि सूरत हाल अब भी गैर यकीनी है। वो एक साथ घुल मिल गए, सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे, हालात के बेहतर होने का इंतज़ार कर रहे थे और अपनी प्यारी वादी में अमन की वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। हाजिक ने हाशिम की तरफ देखा और धीमे से मुस्कुराया, ठीक हो जाएगा छोटे भाई, हम महफूज हैं। हाशिम ने इस बात में सर हिलाया, फिर भी हिला हुआ, लेकिन अपने बड़े भाई की मौजूदगी का शुक्रगुजार। एक साथ वो एक बेहतर कल का इंतज़ार कर रहे थे। एक 5 साला लड़का हाशिम अपने 8 साला भाई हाजिक के साथ बाग आज़ाद कश्मीर में अपने घर में बैठा था। बाहर जंग की आवाज़ें गूंज रही थीं
और भाई परेशान दिखाई दे रहे थे। हाशिम की आंखें अज़्म से चमक उठी। हाजिक भारी, मैंने इंडिया से पाकिस्तान पर ड्रोन हमले के बारे में सुना है। मैं एक को पकड़कर मारना चाहता हूँ, इसने कहा। हाजिक ने हंसने की कोशिश करते हुए गौर से सुना। हाशिम, तुम ड्रोन का क्या करोगे? इसने खुश होकर पूछा। हाशिम का चेहरा चमक उठा। मैं इसे बाईं दाएं और वापस हिंदुस्तान फेंक दूंगा, इसने अपने बाजुओं से हरकत करते हुए ऐलान किया। हाजिक कहकहा लगाकर ना रह सका। हाशिम भाई, ये अच्छा ख्याल नहीं है। ड्रोन बहुत खतरनाक हैं और उनके साथ खेलना महफूज नहीं है। हमें अपने अंदर महफूज रहने और अमन की दुआ करने की ज़रूरत है। हाशिम ने सर उठाकर हाजिक की तरफ देखा, अब भी पुरज़्म लेकिन कदरे मायूस था। हाजिक ने इसे मजबूती से गले लगाया। आइए महफूज रहने पर तवज्जो मरकूज़ करे और जंग ख़त्म होने का इंतज़ार करे। हम खेल खेलेंगे और एक साथ मजबूत रहेंगे, ठीक है? हाशिम ने कुछ बेहतर महसूस करते हुए सर हिलाया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मजबूती से गले लगाया, अपने प्यारे बाग आज़ाद कश्मीर में अमन की वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। अश्म एक 5 साल का बच्चा है। एक दिन इसने पुरजोश अंदाज में अपनी माँ को अपने ख्वाब के बारे में बताया। माँ, मैंने अब तक का सबसे अच्छा ख्वाब देखा है, इसने कहा। ख्वाब में हाशिम अपने अहल खाना के साथ एक पहाड़ी इलाके की सैर पर निकला। उन्होंने रात के लिए कैंप लगाया और हाशिम सितारों के नीचे सोने के लिए बहुत पुरजोश था। लेकिन अचानक एक ज़ोरदार धार जंगल में गूंजी। कहीं से एक शेर नमूदार हुआ। कहानी सुनाते हुए हाशिम की आंखें जोश से फैल गईं। और फिर माँ, मैं शेर से लड़ा। ये एक तवील लड़ाई थी, लेकिन मैं बहुत बहादुर था। शेर ने ज़ोर से गरजने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। आखिर में शेर भागा और इसने मुझसे कहा, तुम बहुत मजबूत हो। हाशिम की माँ मुस्कुराहट के साथ सुन रही थी, ख्वाब में अपने छोटे लड़के की बहादुरी से खुश थी। हाशिम ने अपनी कहानी ख़त्म की तो अचानक बोला, माँ, मैं वाशरूम जाना चाहता हूँ, चुल्लू मेरे साथ। इसकी माँ ने कहकहा लगाया और कहा, तुम ख्वाब में बहुत बहादुर हो, शेर से लड़ रहे हो, चुल्लू खुद ही वाशरूम चलते हैं। हाशिम ने शरारती नज़रों से माँ की तरफ देखा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इसकी माँ इसके साथ हंसती है, अपने छोटे लड़के की मुताद्दी तवानाई और तख़य्युल से खुश होती है। 5 साला हाशिम ने पुरजोश अंदाज में अपने 8 साला भाई हाजिक से कहा, भाई, क्या आपने खबर देखी है? हमारी फ़ौज कितनी बहादुर है। वो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारी फ़िज़ाइया बहुत मजबूत है। हाशिम के साथ टीवी देखते ही हाजिक की आंखें फैल गईं। हाय हाशिम, हमारे F-17 जेट तैयारे कमाल के हैं। वो दुश्मन के Air-20 को तबाह कर रहे हैं और अपने मिशन को कामयाबी से मुकम्मल कर रहे हैं। हाशिम की आवाज़ फ़ख्र से भरी हुई थी। और आपको क्या मालूम भाई, इंडियन एयर डिफेंस हमारे जेट तैयारों को बार बार निशाना बनाता है, लेकिन हमारे पायलट उकाब की तरह हैं। वो हमलों को चकमा देते हैं और अपने हदफ को मुकम्मल करते हैं। हमारे पायलट ने 15 मुख्तलिफ मकामात पर परवाज़ की और बहिफाजत वापस आ गए। हाजिक ने सर हिलाया, ये ठीक है हाशिम, हमारी फ़ौज बहुत अच्छा काम कर रही है। आइए उनकी हिफाजत और कामयाबी के लिए दुआ करें। दोनों भाइयों ने एक साथ हाथ पकड़कर दुआ की, प्यारे अल्लाह, हमारी फ़ौज और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, उन्हें ताकत और हिम्मत अता फरमा। जब वो नमाज से फारिग हुए तो हाशिम ने चमकती हुई नज़रों से हाजिक की तरफ देखा। मुझे अपनी फ़ौज पर बहुत फ़ख्र है भाई, वो हकीकी हीरो हैं। हाजिक मुस्कुराते हुए अपने छोटे भाई को गले लगाते हुए बोला, हाय हाशिम, वो हैं, आइए अपने मुल्क के लिए अमन व सलामती की दुआ करते रहे। भाइयों ने मिलकर खबरें देखी, अपनी कौम की बहादुरी और लचक पर फ़ख्र महसूस किया। एक आरामदेह घर में सिर्फ 3 साला नौजवान हाशिम और इसका बड़ा भाई 6 साला हज़क अपने कमरे में अकेले पाते हैं, जबकि उनकी वालिदा काम पर मसरूफ़ रहती हैं। हुआ शरारत की खुशबू से घनी है क्योंकि दोनों भाई अपनी अगली मुहिम जोई की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। कहकहों की गूंज के साथ फ्रेज़र में छुपे कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में सोचकर हाशिम की आंखें चमक उठी। तजस्सुस और मीठे फ़ीज़ी मशरूबात से महब्बत के बायस हाशिम और हाजिक चुपके से बावर्ची खाने में दाखिल हुए। फ्रेज़र को कामयाबी के साथ खोलते ही वो हंसते हैं, रंगीन मशरूबात की बोतलों के ख़जाने को ज़ाहिर करते हैं। अपने जोश में वो बोतलों को खोलना शुरू कर देते हैं, जो वो कर रहे हैं इससे गाफिल हो जाते हैं। ठंडा मीठा माए हर जगह फैलता है जब वो मशरूबात को गाल करते हैं, अपनी चंचल बगावत से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अचानक उनकी वालिदा बावर्ची खाने में दाखिल होती है और उनका इस्तकबाल एक अफरातफरी के मंजर से होता है।
फर्श पर बिखरी खाली बोतलें और दो चिपचिपा लड़के जिनके चेहरों पर बड़ी मुस्कुराहटें हैं। हैरान और फिक्रमंद, वो बहुत ज़्यादा शुगर के खतरात और एतदाल की अहमियत की वजाहत करते हुए अपनी सतह पर घुटने टेकती है। लड़के सुनते हैं, उनकी मुस्कुराहटें ख़त्म हो जाती हैं जब वो अपने अमाल की संगीनी को समझते हैं। मुख्तसर फिल्म एक दिल्ली लम्हे के साथ ख़त्म होती है जब उनकी माँ उन्हें गिले लगाती है और उन्हें इंतखाब और नताइज के बारे में एक अहम सबक सिखाती है। 5 साला हाशिम और 8 साला हाजिक कमरे में खेल रहे थे जब उनकी वालिदा दिन भर की नींद के लिए सो गईं। मौका देखकर शरारती भाई खाना पकाने के लिए किचन में घुस गए। हाशिम ने पुरजोश अंदाज में नूडल्स और स्नैक्स के पैकेट निकालते हुए अलमारियों में घुमाया। हाजिक ने बड़े होने की वजह से चूल्हे की जिम्मेदारी संभाली। एक साथ उन्होंने नाश्ते और नूडल्स का गंदा मुरक्कब तैयार किया, जिससे खाना पकाने में अफरा-तफरी पैदा हुई। जैसे ही वो पक्का रहे थे, उनके कपड़े दागदार हो गए, उनके चेहरों पर चटनी लग गई और बावर्ची खाना जंगी इलाके में तब्दील हो गया। आटे ने काउंटर टॉप्स को ढांप दिया, बर्तन हर तरफ बिखरे हुए थे और जले हुए टोस्ट की महक हुआ भर रही थी। अभी वो अपनी तख्लीकात का मज़ा चखने ही वाले थे कि उन्होंने अपनी माँ की आवाज़ सुनी। हाशिम, क्या कर रहे हो? वो किचन में दाखिल होते हुए बोली। भाइयों को जल्द ही एहसास हुआ कि उन्होंने किया गड़बड़ की है और वो घबरा गए। चलाए, हाजिक ने सरगोशी की और वो दोनों किचन से निकलकर अपने घर की छत की तरफ भागे। उनकी माँ सर हिलाते हुए पीछे चली गई। हाशिम, हाजिक, नीचे आरो। निगरानी के बगैर खाना पकाना महफूज नहीं है। तुम खुद को नुकसान पहुंचा सकते हो। भाइयों ने छत के किनारे से झांका, उनके चेहरे अब भी चटनी से ममूर थे। सूर्या में, वो हम आहंगी में हंसते हुए बोले। उनकी माँ मुस्कुराने के सिवा कुछ ना कर सकी। नीचे आओ और मिलकर इस गंदगी को साफ करते हैं और अगली बार अम्मू के साथ मिलकर खाना पकाएं, ठीक है? भाइयों ने सर हिलाया, बेहिस्सी से मौसीकी का सामना करने के लिए अपना रास्ता बना लिया और मुकम्मल सफारी। जब वो बर्तनों को साफ कर रहे थे, हाशिम ने हाजिक की तरफ देखा और सरगोशी की, अगली बार बेहतर मंसूबा बंदी करे भाई। हाजिक ने मुस्करा कर कहा, और शायद अम्मू से मदद मांगो। उनकी माँ ने सुनकर कहा लगाया, लड़के, यही रूह है। अब अम्मू की निगरानी में बनी हुई ताज़ा पकी हुई कुकीज़ कौन लेगा? हाशिम स्कूल से घर आया, इसका बैग इसका वज़न कर रहा था। दरवाजे में दाखिल होते ही इसने अपना बैग टीवी लाउंज में फेंका और गायब हो गया। इसके वालिदैन ने इसका नाम पुकार कर घर की तलाशी ली, लेकिन कोई जवाब ना मिला। इसके बाद जो हमेशगी की तरह महसूस हुआ, आखिरकार उन्होंने हाशिम को मैदान के आखिर में एक पत्थर पर बैठा हुआ पाया, जो काफ़ी मायूस नज़र आ रहा था। इसकी माँ आहिस्ता से इसके पास आई। हाशिम, बेटा, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों भागे? हाशिम ने ऊपर देखा, इसकी आंखें आंसुओं से तर हो गईं। मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा अम्मू, इसने मजबूती से कहा। इसकी माँ इसके पास बैठ गई। तजस्सुस इससे बेहतर हो रहा था। क्यों नहीं हाशिम, क्या हुआ? हाशिम ने सूंधा। हाजिक ने अपना बैग वैन में अपने दोस्त को दिया और मैंने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत भारी था। मैं गिर गया और सब हंस पड़े। इसकी माँ गर्मजोशी से मुस्कुराई और इसके गिर्द बाजू लपेट लिए। अगली बार सिर्फ से कहीं कि वो आपकी मदद करे, इससे कहे कि वो आपके लिए अपना बैग उठाए। वो आपका भाई है और वो मदद करने में खुश होंगे। हाजिक, जो दूर से देख रहा था, याददाश्त पर कहे लगाए बगैर रह सका। हाशिम ने इस पर तंजिया गुस्से से नज़र डाली, लेकिन हज़क सिर्फ मुस्कुराया। कहानी का हिस्सा बनने पर थोड़ा पुरजोश महसूस हुआ। उनकी माँ उठ खड़ी हुई। आओ हाशिम, घर चलते हैं, हम एक अच्छा कप चाय लेंगे और मैं यकीनी बनाऊंगी कि हाजिक कल तुम्हारे बैग में तुम्हारी मदद करे। हाशिम का चेहरा हल्का सा चमका और इसने कदरे बेहतर महसूस करते हुए सर हिलाया। जैसे ही वो घर वापस चले गए, हाजिक ने हाशिम के बालों को झंझोला। फिक्र ना करो छोटे भाई, मैंने तुम्हारी पीठ पकड़ ली है। हाशिम मुस्कुराया, पहले से ज़्यादा खुश महसूस कर रहा था। 5 साला हाशिम एक मुतहर्रिक और तसव्वुराती लड़का है, जिसका ख्वाब है कि वो एक कार का मालिक हो। वो अपने दिन खिलौना कारों के साथ खेलते हुए गुजारता है, अक्सर मैकेनिक होने का बहाना करता है। एक दिन जब वो अपने वालिद के दराज को दरियाफ्त करता है, तो इसे एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है और इसने अपनी एक खिलौना कार में तरमीम करने का फ़ैसला किया। जब इसके वालिद ने इसे दरियाफ्त किया तो इसने पूछा, हाशिम, तुम क्या कर रहे हो? जिस पर हाशिम फ़ख्र से जवाब देता है, मैंने अपनी गाड़ी में तरमीम की। जैसा कि हाशिम अपने खिलौनों से छेड़छाड़ करता रहता है,
इसकी तख्लीकी सलाहियतों की कोई हद नहीं होती। वो लाजवाब डिज़ाइन तख्लीक करता है, दुनिया की खिलौनाकारों को तसव्वुराती गाड़ियों में तब्दील करता है जो उड़ सकती हैं, रोबोट में तब्दील हो सकती हैं। हर बार जब वो कार में तरमीम करता है, वो अपने वालिद को नई खुसूसियात के बारे में बताता है, जिससे उनका घर हंसी और हैरत से भर जाता है। इसके वालिद इब्तिदाई तौर पर शकूक व शुबहात का शिकार हाशिम की ज़हानत की तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बाप बेटे के ताल्लुकात के लम्हात होते हैं जब वो एक साथ प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। ताहम हाशिम की मुहिम जोई इस वक्त बदल जाती है जब वो सपर कार बनाने की कोशिश में गलती से अपने पसंदीदा खिलौनों में से एक को तोड़ देता है। शिकस्त का एहसास करते हुए वो सब्र और तख्लीकी सलाहियतों के बारे में एक अहम सबक सीखता है। आखिर में हाशिम को एहसास होता है कि अगर चीज़ें मंसूबा बंदी के मुताबिक नहीं होती हैं तो भी तख्लीक की खुशी वही है जो वाकई अहमियत रखती है। फिल्म का इख्तिताम हाशिम और इसके वालिद के साथ मिलकर एक हकीकी मॉडल कार बनाने के साथ होता है, जिसमें उनकी नई टीम वर्क और हाशिम के तख्लीकी जज्बे की नुमाइश होती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के दौरान 5 साला हाशिम और 8 साला हकीक को उनकी माँ हिफाजत के लिए उनके वालिद के घर ले गई। घर भीड़ है, ख़ानदान के अफराद फर्श पर सो रहे हैं, हर एक तनाज़ात की दूर दराज आवाज़ों के दरमियान अपने अपने ख़यालात में गुम है। जैसे जैसे रात ढलती है, भाई अपने अर्द गिर्द की गैर यकीनी सूरत हाल से खुद को मगलूब पाते हैं। रात की खामोशी में हाजिक एक मुनासिब नींद में चला जाता है, बाहर जंग के ख्वाबों की वजह से। अपने ख्वाब में वो हाशिम को देखता है जिसका ताक़ुब किया जा रहा है और नादीदा कुव्वतों की तरफ से गुंडागर्दी की जा रही है। बुज़दिलाना तौर पर हकीक अपने छोटे भाई को बचाने की कोशिश करते हुए हुआ में थप्पड़ मारता है। अचानक इसकी माँ एक हाँफते हुए बेदार हुई, शोर और इसके साथ की अचानक हरकत से चौंक गई। ख़ानदान हलचल मचा देता है, परेशानी से उलझता है। सुबह होती है, कमरे में हल्की रोशनी डाली जाती है। हिना उनकी माँ हाजिक को आहिस्तगी से जगाती है और इसके अजीब रवैये के बारे में पूछती है। हाजिक अभी तक नीम सोए हुए हैं, बताते हैं कि वो अपने ख्वाब में हाशिम को जंग के खतरात से बचा रहे थे। हल्की सी हंसी के साथ हिना इसे यकीन दिलाती है कि ये सिर्फ एक ख्वाब है, महब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर देते हुए जो हकीकत में मौजूद है, बाहर की अफरातफरी से कत नज़र। भाई हंगामा के दरमियान अपने बंधन को मजबूत करते हुए हंसी का एक लम्हा बांटते हैं। जैसे ही फिल्म का इख्तिताम होता है, बहन भाई मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी लचक और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते हुए हाथ पकड़ते हैं। हाशिम एक 5 साला लड़का है जिसे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा जानवरों से प्यार था। वो इस वक्त अपनी नानी के घर ठहरा हुआ था, जहाँ इसने अपने ज़्यादातर दिन खेलते और जानवरों की देखभाल में गुजारे। तमाम जानवरों में हाशिम का पसंदीदा एक ख़ास बिक्री का बच्चा था, जिसका नाम चना था। वो घंटों चना के साथ खेलता, इसे खिलाता और इसे बहुत प्यार और तवज्जो देता। चना हर जगह हाशिम का पीछा करता और जब भी वो इसे टाल देती तो वो खुशी से हंसता। एक दिन हाशिम के वालिद नानी के घर उनसे मिलने आए। इसने हाशिम को चना और दूसरे जानवरों के साथ खेलते देखा और इसका चेहरा गर्म मुस्कुराहट से चमक उठा। ताहम जल्द ही इसका लहजा संजीदा हो गया और इसने आहिस्ता से हाशिम को पुकारा। हाशिम बेटा, 1 मिनट के लिए यहाँ आ जाओ, इसने कहा। हाशिम अपने छोटे से हाथ में चना का हालिटर पकड़े बाप के पास भागा। इसने बड़ी बड़ी मुतजस्सिस नज़रों से बाप की तरफ देखते हुए पूछा, हाशिम, मैं जानता हूँ कि तुम जानवरों से मोहब्बत करते हो और ये बहुत अच्छा है, इसके वालिद ने कहा। लेकिन हर वक्त उनके साथ खेलना आपकी सेहत के लिए ख़राब हो सकता है। वहाँ जरासीम और बैक्टीरिया होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। हाशिम ने नीचे देखा, इसका चेहरा गिर पड़ा। वो चना और दूसरे जानवरों के साथ खेलना बंद नहीं करना चाहता था, लेकिन वो अपने बाप की नाफरमानी भी नहीं करना चाहता था। अबू, मैं कोशिश करूँगा, इसने आंखों में वादे के साथ अपने बाप की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाप ने मुस्कराकर इसके बालों को झाड़ लिया। ये मेरा अच्छा लड़का है, इसने कहा। आइए जानवरों के साथ खेलने का कोई तरीका तलाश करे जो आपको महफूज और सेहतमंद रखे, ठीक है? हाशिम ने सर हिलाया, खुशी महसूस करते हुए कि वो अब भी चना और दूसरे जानवरों के साथ वक्त गुजार सकता है। इसने अपने वालिद को मजबूती से गले लगाया और चना के साथ खेलने के लिए वापस भागा, इस बार महफूज और सेहतमंद रहने के बारे में एक नई आगाही के साथ। इस दिन से हाशिम ने जानवरों के साथ खेलते हुए अपने हाथ बार बार धोने और सेहतमंद रहने के लिए दीगर एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाया।
और चना इसका वफादार साथी रहा, हमेशा इसके साथ।